लेकिन जो अभी तक के फैक्ट्स हैं, आज़ादी के बाद से ये पहला मौका है जब लगातार 11 साल कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर है। केंद्र की सत्ता की बात कर रहा हूँ। इतने लंबे समय तक कभी बाहर नहीं रही। जनता पार्टी का शासन 2.5 साल का, फिर 11 महीने वाले प्रधानमंत्री हुए 2-3, उसमें भी ज़्यादातर जो है कांग्रेस के समर्थन से ही बने। कुल मिलाकर 2 टर्म में अटल जी की सरकार रही लगभग 6 साल। और वो सरकार जो है गठबंधन की सरकार थी, कमज़ोर सरकार थी। कांग्रेस के लिए उसको दबाना और अपना काम कराना आसान था। ये सरकार आई है 2014 से और 2025 में आ गए हम लोग। कांग्रेस की कुछ नहीं चल रही है। जिस तरह से वो सिस्टम को, वो कश्मीर फाइल्स का जो डायलॉग है कि सरकार भले ही तुम्हारी हो, सिस्टम हमारा है, तो मोदी ने बताया कि सरकार भी हमारी है और सिस्टम भी हमारा बन रहा है। तो सिस्टम को जिस तरह से मैनिपुलेट कर लेते थे उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो हताशा है, और दूसरी बात जो आपने कहा कि जो आरोप, राजनीतिक आरोप की जो है उम्मीद नहीं लग रही है, तो इस हताशा से पता चल रहा है कि उनको उम्मीद नहीं लग रही है। इतना डेस्परेशन क्यों? भाई चुनाव में हार जीत होती रहती है, कोई नई बात नहीं है, दुनिया में कोई अनोखी बात नहीं है कि एक पार्टी लगातार यही जो पार्टी सत्ता में है इसका तो इतिहास है चुनाव हारने का ज्यादा। अगर आप कल्पना कीजिए कि ये डेस्परेट हो गए होते, इनके साथ तो आरएसएस जैसा संगठन था जिसकी पूरे देश में शाखाएं हैं, पूरे देश में जिसका नेटवर्क है। अगर ये अराजकता पर उतर आते कि हमको सत्ता नहीं मिल रही है, इसका मतलब बेईमानी हो रही है। बेईमानी कैसे की जाती है इसकी शुरुआत तो कांग्रेस ने